देखिए, हमारे पास कुल 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, मतलब 5 सेंसेस, जिससे हम अपने सराउंडिंग की इन्फॉर्मेशन लेते हैं। हम देखकर इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हम सुनकर इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हम स्मेल करके इन्फॉर्मेशन लेते हैं, किसी भी चीज़ को चख कर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या वस्तु को छू करके भी हम उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। मतलब केवल 5 प्रकार से ही हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और इन 5 ज्ञानेंद्रियों में से 80% इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं अपने आँख से। अगर बाकी के 4 काम न करें तो वह हमारी आँख ही है जो हमें डेंजर से बचाएगा। मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी आँख, आप कह सकते हो कि हमारे शरीर का वन ऑफ द मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी आँख। देखिए, हमारा चैनल एक साइंस और एजुकेशनल से संबंधित चैनल है, जिससे मैं आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपके जीवन को आसान बनाने के लिए। और अगर मैं आपको यह न बताऊं कि हमारी आँख काम कैसे करती है, यह कैसे देखती है, तो यह बिल्कुल भी न्याय नहीं होगा। इसलिए आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि हमारी यह आँख जो है काम कैसे करती है, और इसके बारे में हम कुछ बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करना। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने आँख की संरचना के बारे में जानना पड़ेगा। जब हम अपने आँख की संरचना को देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा यह जो आईबॉल है यह 3 परतों से मिलकर बना हुआ है, जिसके बारे में हम बाहर से अंदर की ओर जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हमारी आँख हमारे चेहरे और हमारी कपाल की हड्डियों से मिलकर बने हुए कोटरों में रहती है, जिसे ऑर्बिटल कैविटी कहते हैं। इन आई ऑर्बिटल के अंदर से ही हमारे आईबॉल के सराउंडिंग में कुछ मसल्स होती हैं, जो हमारे आईबॉल को मूव में मदद करते हैं। इन मसल्स के नाम आप देख लीजिए, और यह भी मसल दिमाग से आए नर्व से कंट्रोल होती है। मतलब जब हम अपने आँख को घुमाने का प्रयास करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो इन्हीं मसल्स के थ्रू ही हम आँखों को मूव कर पाते हैं। देखिए, जब हम अपनी आँख को बाहर से देखेंगे तो हमारा आईबॉल बाहर से सफ़ेद रंग का होता है। जहाँ पर मैं एरो से पॉइंट कर रहा हूँ, जो आँख का पोर्शन हमारे ऑर्बिट के अंदर रहता है, उसे एस्क्लेरिया कहते हैं। और यही एस्क्लेरा बाहर की ओर आकर, मतलब आईबॉल के इंटीरियर पार्ट में थोड़ा सा कॉन्वेक्स शेप की हो जाती है, जिसे कॉर्निया कहा जाता है। यह बाहरी लेयर हमारे आईबॉल का फिब्रस टिश्यू से बना रहता है। फिर इस एस्क्लेरा से जब हम नीचे आते हैं तब हमारे आईबॉल के दूसरे लेयर को पाते हैं, जिसे कोराइड कहते हैं। यह कोराइड बहुत ही ज़्यादा वैस्कुलर होती है, मतलब इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होती है। कोराइड लेयर हमारे आईबॉल में पीछे की ओर होता है, और यही कोराइड आगे आकर सिलियरी बॉडी के रूप में बदल जाता है, जिससे एक लॉन्गिट्यूडिनल डायफ्राम जुड़ा रहता है, जिसे आइरिस कहते हैं। और इसी आइरिस के पीछे की ओर हमारे आँखों का लेंस होता है, जो कि एक लिगामेंट से इसी सिलियरी बॉडी से ही जुड़ा रहता है। जब हम अपने आईबॉल के दूसरे लेयर से अंदर की ओर जाएंगे तो हम पाएंगे हमारे आईबॉल की तीसरी लेयर को, जिसे रेटिना कहते हैं। यह रेटिना भी 2 लेयर से बना रहता है। बाहर की ओर यह हाईली पिगमेंटेड लेयर से बना रहता है, जिसका काम होता है लाइट को ऑब्जर्व करने का। और अंदर की ओर यह न्यूरल लेयर से बना रहता है, जिसके अंदर कई सारे रिसेप्टर होते हैं, जो हमारे आँखों से लाइट रेज को कैच करते हैं। अब देखिए, हमारे आईबॉल के भीतर लेंस के पीछे की ओर एक पारदर्शी जेल लाइक सब्सटेंस भरा रहता है, जिसे वेट्रियस ह्यूमर कहते हैं। इसकी वजह से ही हमारा आईबॉल शेप में रहता है, वह पिचक नहीं पाता है। और जहाँ पर मैं अभी आ रहा हूँ, पॉइंट कर रहा हूँ, यहाँ पर भी एक फ्लूइड भरा रहता है,
जो कि हमारे आइरिस को और कर्निया को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। इसे एक्यूज ह्यूमर कहते हैं। जहां पर मैं अभी एरो से पॉइंट कर रहा हूं, इसे हमारे आईबॉल का पोस्टीरियर चैम्बर कहते हैं। यहाँ पर भी यह फ्लूइड भरा रहता है। देखिए, हमारे आईबॉल से पीछे की ओर हमारे दिमाग से निकलने वाली दूसरी क्रेनियल नर्व ऑप्टिक नर्व आकर जुड़ी रहती है, जो कि हमारे आँख से आने वाले सिग्नल को हमारे ब्रेन तक ले जाती है और हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। तो चलिए, इंतज़ार किस बात का है, अब हम यह जानना है कि हमारे आँख काम कैसे करती है, यह चीज़ों को देखती कैसे हैं। देखिए, जब हम अपने आँख को सामने की ओर से देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी आँख एक सफ़ेद रंग की बॉल है, जिसके बीच में एक गोल सा रंग बिरंगा संरचना है जिसे आइरिस कहते हैं, और इस संरचना के बीच में भी एक गहरे काले रंग की एक छेद बना हुआ है जिसे पुपिल्स कहते हैं। देखिए, यह रंग बिरंगा संरचना आइरिस का काम क्या होता है। यह हमारे पुपिल्स के आकार को घटाता बढ़ाता होता है। यह है कि जब हमारे आँख को बहुत ज़्यादा रोशनी मिलती है दिन के टाइम में, जब सूरज निकलता रहता है या जब बहुत ज़्यादा लाइट जलती रहती है, तब हमारे पुपिल्स का आकार ये आइरिस छोटा कर देता है ताकि कम से कम लाइट हमारी आँखों में आए और हमारी आँखों को रिसेप्टर जल न जाए। और जब अंधेरा का टाइम हो जाता है, जब हमें ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ को देखने के लिए, तो हमारा पुपिल्स का आकार बड़ा हो जाता है। अब देखिए, जैसे ही किसी वस्तु से लाइट टकराकर हमारे पुपिल्स के अंदर आती है, तो वैसे ही लाइट की रेज सबसे पहले हमारे लेंस से जाकर टकराती है। देखिए, अगर जिस वस्तु को हम देख रहे होते हैं वह वस्तु बहुत ही दूर की होगी, तो लेंस क्या करेगा, उस दूर से आने वाली वस्तु के रेज को एडजस्ट करने के लिए अपने आप को फैला लेगा। और अगर जिस वस्तु को हम देख रहे होंगे वह वस्तु पास में होगी, तो लेंस अपने आप को सिकोड़ कर छोटा कर लेगा, जिससे वह वस्तु के रेज को रेटिना पर आसानी से बेंड कर पाते हैं। और लेंस को छोटा बड़ा करने के लिए जो सिकुड़ने का काम है वह यह सिलियरी मसल्स की करता है। अब देखिए, एक बार रेज हमारे लेंस से होकर विट्रियस फ्लूइड में के थ्रू हमारे रेटिना पर पड़ी, और रेटिना पर इस लाइट को कैप्चर करने के लिए दो रिसेप्टर होते हैं, एक कोन सेल और दूसरा रॉड सेल। यह जो कोन सेल होती है यह हमें ब्राइट लाइट को डिटेक्ट करने में मदद करती है, और यह लाइट को भी 3 फॉर्म में ही डिटेक्ट करती है। यानी इस रेटिना में 3 प्रकार के कोन सेल पाए जाते हैं। रेड कोन सेल रेड लाइट यानी हायर वेवलेंथ के लाइट को डिटेक्ट कर पाती है, वहीं ग्रीन कोन सेल मीडियम वेवलेंथ के लाइट को, और ब्लू कोन सेल शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को डिटेक्ट कर पाती है। इसके अलावा हमारे रेटिना पर मौजूद दूसरी रिसेप्टर रॉड हमें ब्लैक एंड वाइट लाइट को देख सकते हैं, यानी डिटेक्ट कर पाती है। रात के अंधेरे में जब हमारे पास कम लाइट होती है, उस समय में देखने में यह मदद करता है। अब देखिए, क्योंकि हमारी आँख आगे की ओर कर्व होती है, इसीलिए जब भी कोई लाइट हमारे आँख में प्रवेश करती है, यह लाइट को बेंड कर देती है, जिससे जो भी इमेज हम देखते हैं असल में वह हमारे रेटिना में अपसाइड डाउन बनता है, मतलब उल्टा बनता है। जब रेटिना पर किसी भी वस्तु का लाइट यानी रेज रेटिना पर पाए जाने वाले रिसेप्टर से कैच हो जाता है, तो उसके बाद यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर हमारे ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारी ब्रेन में चले जाते हैं। लेकिन जितना साधारण शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ, यह बात उतना साधारण नहीं होता है। अगर मैं आपको डिटेल्स में बताने लगूँगा तो आप बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाओगे, और यह बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए साधारण भाषा में ही इसे समझने का प्रयास कीजिए। अब चूंकि हमारे पास 2 आँख होती है, तो हमारी
दोनों आँख से 2 ऑप्टिक नर्व ब्रेन में अंदर की ओर प्रवेश करती है, और जब यह ब्रेन में अंदर की ओर प्रवेश करती है तब इनमें से कुछ ऑप्टिक नर्व आपस में एक दूसरे को क्रॉस करके अपोजिट साइड में चले जाते हैं, और कुछ बिल्कुल अपने ही साइड में होते हुए ब्रेन के अंदर जाते हैं, जैसे अभी आप इमेज में देख रहे हैं। ऑप्टिक नर्व का आपस में एक दूसरे के क्रॉस करने को ऑप्टिक कायाज्म कहते हैं। ऑप्टिक कायाज्म के वजह से ही हम अपने आँखों से बाइनोकुलर विजन कर सकते हैं, मतलब अपने दोनों ही आँखों से किसी एक चीज़ पर फोकस कर सकते हैं, 180 डिग्री के सराउंडिंग में देख सकते हैं, यानी 3D में। जैसे ही यह नर्व ऑप्टिक कायाज्म को पार करते हैं यह ऑप्टिक ट्रैक्ट कहा जाने लगता है और हमारे थाइलमस से जाकर मिल जाता है। देखिए, थाइलमस में जाने से पहले भी कुछ ऑप्टिक ट्रैक्ट्स ब्रेन के वेरियस पार्ट में चले जाते हैं, जैसे ब्रेन स्टेम में और हाइपोथैलेमस में वगैरह में, और यह फाइबर हमारे आँखों को मूवमेंट देने के लिए, हमको नींद आने के लिए, जो हमारी तीसरी आँख है पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने जैसे चीज़ों में मदद करते हैं। लेकिन देखने के लिए मुख्यतः ऑप्टिक ट्रैक्ट थैलेमस में ही जाते हैं। थैलेमस सिग्नल को ब्रेन के वेरियस पार्ट में भेज देता है, जैसे पैराइटल लोब और टेम्पोरल लोब जैसे जगहों पर, जहां पर वेस्टिब्युलर सिस्टम के कॉम्बिनेशन के साथ ब्रेन कलर साइज के एक्यूरेसी के साथ हमें इमेजेस को 3D में देखने के लिए प्रोसेस करके इन सारे सिग्नल को हमारे ब्रेन के ऑप्टिकल लोब में भेज देता है, जहां पर हमारा विजुअल कॉर्टेक्स होता है, जो हमारे इमेजेस को प्रोसेस करके हमें 3D में बिल्कुल 3D के साथ इस इमेज को दिखाता है। तो दोस्तों, आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आप लोग को समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल के बेल आइकन घंटी को दबाएं, और आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाओ ये भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।